बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। हमारा समर पैक आपको इस लेसन को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने में आपकी मदद करेगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए है। हमारा रिसोर्स पैक आप कैंटर की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा हिस्ट्री ग्रेड 8 का चैप्टर 1 है कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल और हमारा एसएलओ है डिस्कस द क्वांटम ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू इंडियंस इंट्रोड्यूस इन द एक्ट ऑफ 1861, 1892, 1909 एंड 1919। हमारे पास ये 4 एक्ट थे, जिनमें से हम 1861 और 1892 के एक्ट को देख चुके हैं। आज हम 1909 के एक्ट को डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909। द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन टू द मुस्लिम। पहली बार पॉलिटिकल हिस्ट्री में इंडिया की मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स का राइट दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट के राइट मतलब ये है कि मुसलमानों को ये राइट दिया गया कि वो अपने लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं जो उनकी कम्युनिटी को या मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करे। और इसमें क्या एक प्रोविज़न ये थी कि मुस्लिम्स कैन ओनली वोट फॉर मुस्लिम्स। यहाँ पे मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट दिया गया, जिसके मुताबिक मुसलमानों के लिए सिर्फ वोट कर सकते हैं और उसके अलावा मुसलमान अपनी कम्युनिटी के लिए रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे। यानी कि उनको दूसरे रिप्रेजेंटेटिव, अगर किसी और कम्युनिटी का या हिंदू कम्युनिटी या किसी और कम्युनिटी से कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि मुस्लिम्स को सिर्फ एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव ही रिप्रेजेंट करेगा और वो उसको अपने सेपरेट इलेक्टोरेट के राइट के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। The second was the Secretary of State for Indian was empowered to increase the number of executive councils of the Madras and Bombay from 2 to 4। यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मज़ीद एम्पावर किया गया कि वो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मद्रास से और बॉम्बे से 2 से 4 मेंबर्स को ऐड कर सकता है। ओनली फ्रॉम 2 to 4 members can be added from Madras and Bombay in executive council. The number 3 is the number of members of Legislative Council of Governor General and the governors of various provinces was increased। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें गवर्नर जनरल और मुख्तलिफ गवर्नर जो हैं प्रोविंसेस के, वो अपने लिए मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए मेंबर्स जो थे, नंबर्स थे, वो इंक्रीज़ किए गए कि जितने भी गवर्नर जनरल कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए और उसके साथ साथ जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके गवर्नर्स भी अपने मेंबर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नंबर 4 वाज द पावर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव वर इंक्रीज। लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर्स इंक्रीज़ की गई। दे कुड नाउ क्रिटिसाइज द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज़ बाय मूविंग रेजोल्यूशन। पिछले एक्ट में आपने देखा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास बिल तो वो मूव कर सकते थे, लेकिन उसको पास करने के लिए उनको असेंट की ज़रूरत थी, गवर्नर्स की, गवर्नर जनरल्स की। लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेटिव मेंबर्स को एम्पावर किया गया कि वो सिर्फ कोई बिल ही नहीं पेश कर सकते, बल्कि वो किसी बिल के लिए अपने जो भी उनके व्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर वो कोई क्वेश्चन उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। उसके अलावा अगर उनको एग्जीक्यूटिव की तरफ से कोई प्रॉब्लम है या उनके ख़यालात से उनके नहीं आइडियाज़ मैच करे तो वो इसके लिए कोई भी रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं। मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट वर ऑल्सो डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल को एम्पावर किया गया कि वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स को भी डिस्कस किया जा सकता है। ये वो 4 मेन प्रोविजन थी जो 1909 के एक्ट की हैं कि पहली बार मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट दिया गया। उसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मज़ीद एम्पावर किया गया मद्रास और बॉम्बे से रिलेटेड नंबर्स बढ़ाने में मेंबर्स के। उसके अलावा थर्ड वाज के वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके भी, चाहे वो गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या प्रोविंसेस के गवर्नर्स की, उनके नंबर्स को इंक्रीज़ किया जाए। और लास्टली जो एक और मेन प्रोविज़न ये थी कि मेंबर्स जो थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो एग्जीक्यूटिव के ख़िलाफ़ या उनके जो आइडियाज़ उनके ख़िलाफ़ कोई रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं। रिएक्शन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। आपने देखा कि 1892 के एक्ट और 1861 के एक्ट से ना तो मुसलमान खुश थे ना ही हिंदू खुश थे, क्योंकि उनके उस तरह से राइट्स सिक्योर नहीं हो रहे थे। तो देखते हैं मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स, जो 1909 का एक्ट को मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, उसका क्या रिएक्शन आया मुस्लिम्स की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से। मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स ड्रू अ ग्लूमी पिक्चर। ऑल्दो दिस एक्ट अपीज सम ऑफ द इंडियंस, अ मेजॉरिटी वाज नॉट सेटिस्फाइड विद इट। दिस रिजल्टेड इन द वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। जो मिंटो मॉडल रिफॉर्म थे उसका एक अच्छा पॉजिटिव उसका यहाँ पे
रिजल्ट आया, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोग थे, जो कुछ इंडियंस थे, जो इससे सेटिस्फाई नहीं थे और इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, गवर्नमेंट का फेलियर कह रहे थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इंटू 2 फैक्शंस, और इसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुओं की सबसे बड़ी जमात थी, उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी, उनके आपस में ताल्लुकात ख़राब हो गए। अब वो 2 ग्रुप्स में बट गई, द मॉडरेट विच वॉज हेडेड बाय G.K. गोखले एंड द एक्सट्रीमिस्ट विच वॉज हेडेड बाय B.G. तिलक। यहाँ पे 2 पार्टीज़ बनी, एक मॉडरेट के नाम से थी, जिन्होंने इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट मिलने को एक्सेप्ट किया, जबकि दूसरी पार्टी जो थी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, वो इस राइट के ख़िलाफ़ थी, और वो जो मॉडरेट पार्टी थी उसको G.K. गोखले लीड कर रहे थे, जबकि B.G. तिलक जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी द एक्ट ऑफ 1909 वॉज वेलकम बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुसलमानों ने इस एक्ट को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, इसको वेलकम किया, एंड अ रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय लीग विच ऑफर्ड कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ रिफॉर्म्स इन द दिल्ली सेशन इन 1910। इसके बाद 1910 में जो दिल्ली सेशन हुआ मुसलमानों का और हिंदुओं का, इस सेशन में मुसलमानों ने ये गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को यकीन दहानी करवाई कि वो इन रिफॉर्म्स को सक्सेसफुली एक्सेप्ट भी करते हैं और इन पर अमल पैरा भी होंगे। तो ये थी 1909 की रिफॉर्म्स और उन पर मुस्लिम्स और कांग्रेस का रिएक्शन। यहाँ पे मुस्लिम्स ने इसको एक्सेप्ट किया, जबकि कांग्रेस की तरफ से कुछ का रिएक्शन एक्सेप्टेबल था और कुछ ने इसको बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया। अब इसी से आप रिलेटेड होमवर्क देखें, आपकी टेक्स्ट बुक से है। क्वेश्चन ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द सर्कल। MCQ नंबर 10 देखें, द एक्सट्रीमिस्ट पार्टी ऑफ कांग्रेस वॉज लेड बाय। अभी आपने देखा कि कांग्रेस में 2 पार्टीज बनी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट पार्टी। तो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी को कौन लीड कर रहे थे, कौन उसके लीडर थे? M.K. गांधी, G.K. गोखले, B.G. तिलक और रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ से देखिए कौन सा आंसर ठीक है। एंड देन क्वेश्चन बी, राइट ब्रीफ आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 वॉज प्रूवन बेनिफिशियल फॉर मुस्लिम्स। डू यू एग्री? इफ़ येस देन वाई। आपने बताना है कि 1909 का एक्ट मुसलमानों के लिए बेनिफिशियल क्यों था, मुसलमान इस एक्ट से खुश क्यों थे, उन्होंने क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट को यकीन दहानी कराई कि वो इसके रिफॉर्म्स पर अमल पैरा होंगे। आप इस स्टेटमेंट से अगर एग्री करते हैं तो क्यों एग्री करते हैं, अपनी रीज़न बताएं। देन क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स अफेक्टेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक बहुत बड़ी लीडिंग पार्टी थी, बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी इंडियंस की, उसको किस तरह से मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ने इफेक्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।